जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए और दिन रात काम हो रहा है। कल हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएं और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें। अगर हुकूमत इसको संजीदगी से काम करेगी तो उनको इसमें रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा, वगरना धरना और अवाम का एहतजाज इन्हें संजीदा गौर व फिक्र पर मजबूर कर देगा। हुकूमत का जमात इस्लामी को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने का इशारा, कहा जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। जमात इस्लामी के कारकुनों को रिहा करने का भी ऐलान। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक रावलपिंडी में धरना जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक कल लगेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालिबात बिजली से मुतालिक हैं। कोशिश है इस मसले को जल्दी ख़त्म किया जाए। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर भी रिलीफ मिलेगा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच बोले, हुकूमत को संजीदगी दिखानी पड़ेगी। IPPs पर कोई बैनुल-अक़वामी मुआहिदा नहीं। पेट्रोल की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। हुकूमत के सामने 10 मुतालिबात रख दिए हैं। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालिबा। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलर्स में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म करने और पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। हैदराबाद की PN कॉलोनी में वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली काटने के खिलाफ एहतजाज। रात गए मुजाहिरे में अहले इलाका ने बिजली काटने के लिए आई हेस्को टीम पर पथराव किया, सड़क ब्लॉक कर दी। हेस्को टीम ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। हेस्को SDO की मुद्दत में मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 26 नामजद, 20 गिरफ्तार। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक PN कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। पुलिस के मुताबिक हेस्को की कॉल पर पुलिस पार्टी पहुंची तो मुजाहिरीन ने उन पर भी पथराव किया, जिससे 5 एहलकार जख्मी हुए। PN कॉलोनी मुजाहिरीन पर पर्चे कटने पर MKM सामने आ गई। मुकामी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि वजीर तवानाई के अपने इलाके में क्या इतने मुकदमे दर्ज हुए, क्या उनके हल्के में मुकदमा दर्ज हुए। वजीर आला से मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIR खत्म करने का मुतालिबा। गुजरावाला में 10,000 बिजली का बिल आने पर खातून ने बरसाती नाले में छलांग लगा दी। खातून की तलाश जारी। बेटे का कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करा दिया। वालिदा दिल बर्दाश्ता हो गईं और नाले में कूद गईं। सिर्फ घरेलू सारिफ का टैक्स खत्म कर दे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 महीने के अंदर, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 600 अरब रुपया इन्होंने MNAs और MPs को दिया हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने। उस पे जो करप्शन होती है वो आपको पता है। ये 600 अरब में से 50 अरब कम कर दो, थोड़ी सी VAT कम ले लेना, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आपने ये बात सोची है कि अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो बिल कम होना चाहिए ना। बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हो। 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हो, बिजली कम दे रहे हो तो फिर बिल कम क्यों नहीं हो रहा। 2015 से आज के बिजली के रेट में 350% इजाफा हुआ। हुकूमत ने जाली अखराजात 24% से जायद बढ़ाए हैं। सेनेट, कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट हाउस, वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ाया है। जिन लोगों पर इनकम टैक्स लगाते हो उनकी इनकम तो खत्म कर दी, फिर किस बात का इनकम टैक्स। जिला कुरम के 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का सिलसिला 5वें रोज भी जारी। झड़पों में अब तक 35 अफराद जाँ बहक, 166 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फरीकैन के अमायदीन फायरबंदी पर रजामंद हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद। पारा चिनार से पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुतासरा इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। फरकीन में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें शुरू हो गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की KP हुकूमत पर तनकीद। कहा कुरम में 3 दिन से रॉकेट चल रहे हैं और सूबाई हुकूमत खामोश है। सूबे के अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 126 ममालिक के ताजिरों, सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़ा जारी करने से पाकिस्तान बैरून ममालिक के अफराद के लिए कारोबार और सयाहत के हवाले से एक पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत के लिए अलग से सब कैटेगरी की मंजूरी भी दी गई है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक गेट्स निज़ाम नस्ब किया जा रहा है। नई वीज़ा रजीम पर अमल दरामद का जायजा लेने के हवाले से विफाकी वजारत दाखिला में एक डैशबोर्ड भी कायम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि चीन से कर्ज की अदायगी 3 से 5 साल तक अदायगी मौखर करवाने की बात हुई, जो बहुत मुस्बत रही। चीन ने यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान से मुआहदे के लिए IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान के लिए बात करेगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। पुरुमीद है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि चीन से $8.5 अरब कमर्शियल कर्ज की रीप्रोफाइलिंग की बात हो रही है। सरकारी बिजली घरों के कर्जों को मुल्की कर्ज में शामिल करने के लिए सोच रहे हैं। पंजाब में कूड़ा टैक्स लगाने की तैयारियां। देही इलाकों में 5 मरले के घर पर 200 रुपए महाना, 10 मरले से 1 कनाल तक के घर पर 400 रुपए महाना टैक्स होगा। देहात में छोटे कारोबार, दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। शहरी आबादी में 5 मरला घर पर 300, 10 मरला से 1 कनाल के घर पर 500 से 2000 रुपए टैक्स लगाया जाएगा। 1 कनाल से बड़े घर पर 5000 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। छोटे कारोबार पर 500 रुपए, दरमियाने पर 1000 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। बड़े कारोबार पर 3000 रुपए महाना टैक्स लगाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज कर दिया जाएगा। मुस्तनद डेटा से ही हक असल हकदार को मिलेगा। मंसूबे से हुकूमत को शहरियों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब में खुशहाली सर्वे सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, आवाम के लिए मंसूबे में रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया है। 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर आवाम को सहूलत फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मंसूबे में हर घराने का माशी स्टेटस दर्ज किया जाएगा और देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। रजिस्टर्ड अफराद ही ई बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। मैं एक तो मुतालिबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारे 41 MNAs हैं, इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े ऑफर्स में आप उसको मिनिस्ट्रियाँ मिलना, उसको पैसे देना, और ना हो तो फिर एंटी करप्शन और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ से दबाव का सामना कर रहा है। PTI के 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की तौहीन पर सुओ मोटो लेने का मुतालिबा। कहा, अपने वकला से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। 5 अगस्त को बानी PTI के कैद को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में बड़े मुजाहिरे करेंगे। कल मीटिंग में मुजाहिरे से मुतालिक फैसला होगा। उमर अयूब ने कहा कि जो सेटअप इस वक्त चल रहा है वो गैर आईनी है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि माशरे में इतना झूठ है कि सही लीडर की पहचान मुश्किल हो गई है। लीडर करप्ट बरकरार नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। शहर के नौजवानों को अब इस मुल्क के बाहर नहीं, मुल्क में नौकरियाँ दिलवाएंगे। कन्वेंशन में मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात ने स्टॉल्स लगाए। नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुगर मिल्स मालिकान 1.5 लाख टन चीनी की बरामद की इजाज़त मिलने के बाद दोबारा सरगर्म। हुकूमत से मजीद 12 लाख मीट्रिक टन चीनी की बरामद की इजाज़त देने का मुतालिबा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि चीनी के इजाफी स्टॉक से दरपेश माली मसाइल बेकाबू हो रहे हैं।
चीनी की पैदावारी लागत बढ़ने पर नुकसान का सामना है। चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमतें मुसलसल नीचे गिर रही हैं। हुकूमत से तस्दीकशुदा 12 लाख टन इजाफी स्टॉक की बरामद के लिए इजाज़त की दरख्वास्त है। नवंबर के आखिर तक इजाफी स्टॉक बढ़कर 15 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा। 10 जून को हुकूमत ने 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी की मशरूत बरामद की इजाज़त दी थी। कहा था कि चीनी की एक्समेंस कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। गवादर में आज होने वाले जलसे में शिरकत से रोके जाने पर मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान का कौमी शाहराह पर धरना गुज़िश्ता रोज से जारी। कराची, गवादर, तुर्बत, पंजगोर समेत छोटे बड़े शहरों को जाने वाला ट्रैफिक और पाक ईरान सरहदी तिजारत भी मुतासर। पुलिस और इंतजामिया ने मकरान कोस्टल हाईवे M8 को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर खारान और खुस्तार में हड़ताल। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का रद्द-ए-अमल। अस्मा बुखारी ने कहा कि 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीरें और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वज़ाहत तलब मामलात पर बनते हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुलजिमान मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। पैक एक्ट के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रऊफ हसन का भारतीय शहरी राहुल से राबता है। रऊफ हसन की भी राबते की तस्दीक, बताया कि वो गेस्ट स्पीकर के तौर पर जाते रहते हैं। राहुल बरतानिया में मुकीम हैं। उसने उन्हें बतौर गेस्ट स्पीकर बहरीन बुलाया था। रऊफ हसन ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। PTI के इंटरनेशनल सोशल मीडिया अकाउंट से उनका ताल्लुक नहीं है। इल्जामात बेबुनियाद हैं। अदालत का PTI वर्कर सैयदा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। कौन सी मुफ्त बिजली? पूरा बिल देते हैं। वज़ारत तवानाई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की मुफ्त बिजली खत्म करने के ऐलान पर मुतादिद अरकान कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक के पास पहुँच गए। तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। स्पीकर से कहा कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का NOC जमा कराना लाजिम होता है। वज़ारत तवानाई अपने बयान की तरदीद करे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वो हाउस के कस्टोडियन हैं। अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। बाद में पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट और सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। ऐसी खबरों में सदाकत नहीं है। मूसलाधार बारिश ने लाहौर की सड़कें तालाब बना दी। बाज़ इलाकों में 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिल्स बंद हो गईं। गाड़ियां गुजरना भी दुश्वार। गुजरांवाला, गुजरात और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरात में सड़कें तालाब बन गईं, पानी घरों में भी दाखिल। भिंबर आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले उबल पड़े। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नकियाल और मर्दान में भी बारिश। 31 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। हवा का कम दबाव वसी भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ने से कराची, थरपारकर, उमरकोट, मिठी और दीगर मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में 20 से मंगल को ज्यादा बारिश का इम्कान है। निजी मौसमियाती इदारे के मुताबिक कराची के बाज़ मकामात पर 30 से 50 मिलीमीटर और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला आज रात से सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है। इस
इसराइल के ज़ेरे कब्जा गोलान के इलाके में 12 इसराइलियों की हलाकत के बाद इसराइल के लबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले। मजदल शम्स में हमला हिजबुल्लाह ने ईरानी साख्ता रॉकेट से किया, इसराइली फौज का इल्जाम। साथ ही ईरान को जवाबी हमले की धमकी भी दे दी। ईरान की इसराइल को लबनान में किसी नई मुहिम जोई से बाज रहने की तनबीह। हिजबुल्लाह ने गोलान हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। लबनान का हमले की आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा। गजा में भी इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फलस्तीनी ग्रुपों की मुज़ाहमत जारी, कई इसराइली टैंक तबाह, एक इसराइली फौजी भी मारा गया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर्स मोहम्मद अहमद दुरानी और जहांआरा नबी का सफर पहली हीट में खत्म हो गया। मेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में अहमद दुरानी 25 स्विमर्स में आखिरी नंबर पर रहे। विमेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में जहांआरा नबी अपनी हीट में तीसरे नंबर पर रही, लेकिन मजमूई तौर पर 30 स्विमर्स में उनका 26वां नंबर रहा। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत भी फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। विमेंस इवेंट में कशमाला 31वें और मेंस इवेंट में गुलफाम 22वें नंबर पर रहे। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने कहा है कि उनके दामाद डॉक्टर शाहिद बहार हाशमी को जग और ग्लास चोरी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद कोई शवाहिद न मिले तो 16 एमपीओ के तहत 7 रोज के लिए नजरबंद कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि नक्शे अमन में खलल पैदा करने पर शाहिद बहार हाशमी को 16 एमपीओ के तहत 7 रोज के लिए नजरबंद किया गया है। बिहारी से पीटीआई के एमएनए और एमपीए के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एमएनए औरंगजेब खिची और उनके भाई एमपीए जहांजेब खिची पर सरकारी जमीन पर कब्जे, सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने और सरकारी मुलाजमीन से साजबाज का इल्जाम है। कराची के मुतादिद इलाकों में आज गैस की फराहमी बंद। मुतासरा इलाकों में सुजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगूपीर, कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नाजिमाबाद नुमाया हैं। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल। स्विस सदन के एलामी के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिसके बायस इन इलाकों में गैस की फराहमी कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव का दिन। जिगर को सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला यरकान या हेपेटाइटिस जानलेवा मरज है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ के लगभग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए फौरी काम करने की जरूरत है। हुकूमत हेपेटाइटिस की वजह से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। हर शहरी को हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलियात तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि हेपेटाइटिस आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मसीही बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का मतलब क्या है। डेमोक्रेट हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्जाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमजोर हरीफ हैं, ये आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। सदारती उम्मीदवार नामजद होने के 1 हफ्ते बाद ही कामला हैरिस ने $200 मिलियन जमा कर लिए। श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली मर्तबा विमेंस एशिया कप जीत लिया। भारत ने 6 विकेट्स पर 165 रन बनाए। होम टीम ने हदफ 19वें ओवर में 2 विकेट्स पर हासिल कर लिया। हर्षिता सुमारा विक्रमा ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान चुमारी अताप्तो के 61 रन। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को नए रूट से सर करने की कोशिश करने वाले जापानी कोहपेमा हादसे का शिकार। रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। पाकिस्तानी कोहपेमा इम्तियाज सतपारा, अली दुरानी और अशरफ सतपारा समेत कई कोहपेमाओं ने K2 पहाड़ सर कर लिया। मुतादिद कोहपेमा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना।
और पाकिस्तानी सुपरहिट गीत ब्लॉकबस्टर के सरहद पार भी चर्चे। भारतीय मौसीकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कमाल दिखा दिया। लेजेंडरी गुलकार मोहम्मद रफी की आवाज में बदल दिया।